बोलता है? ये टुनटुन यादव ने बोले थे। क्या बोले थे? हमने बोले थे कि हमारा भाई का आज जन्मदिन है भैया, थोड़ा बोल दीजिए, हम भी सिंगर ही हैं। तो बोले थे कि नहीं भैया आज अब पेमेंट लग रहा है, हम सिंगर हैं, बड़े सिंगर हो गए, स्टार हैं हम। मतलब 10 सेकंड बोलने के लिए पैसा लेते हैं? जी। कितना पैसा लेते हैं? वो 500 रुपये मांगते हैं। मतलब 10 सेकंड के लिए 500 रुपया। और किसके पास करेंगे? उनके मैनेजर लोग को पास फ़ोन करते हैं, कोई कोई होता है कि ये लो मैनेजर का नंबर है, फ़ोन कर लो किसी का। तो बोलते हैं भैया भी नहीं है, भैया शूटिंग में है, भैया ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जिस डायरेक्ट लोग लगते हैं बात करने अपने में से जो गाने आते हैं, तो क्या इन लोगों को ये कंपनियां पैसे देकर गवाती हैं? हाँ, कंपनियां पैसा दे के गवाती है। हम लोग जो गाते हैं तो हम लोग को पैसा देना पड़ता है ये चैनल पे चढ़ाने के लिए। भैया ये हमारा चढ़ा देता है, जैसे अपना में कोई मित्र है। बड़ी कंपनियां ये 500, 1000, 2000, 3000 में करती है। वे भी मांगती है 3000-3500 रुपये मांगती है गाना चढ़ाने के लिए, एक गाना के लिए। क्यों भेदभाव? तो भेदभाव जो कंपनी कर रही है इसलिए कि वो लोग स्टार हैं, हम लोग स्टार नहीं, हम छोटा मोटा हम लोग कलाकार हैं, वो लोग स्टार हैं, इसलिए वो लोग का थोड़ा मान मर्यादा ज़्यादा है, हम लोग का नहीं है। अश्लील गाना हम इस एक के शर्त पे छोड़ेंगे, जब पवन भैया छोड़ दे, खेसारी भैया छोड़ दे, ये लोग छोड़ देंगे तो हम छोड़ देंगे। हाँ, ये लोग अश्लील गाना छोड़ देंगे तो हम अश्लील गाना छोड़ देंगे, ये लोग नहीं छोड़ेंगे तो हम अश्लील का मतलब बहुत अश्लील भोजपुरी सिंगर हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ और जानने का प्रयास करूँगा कि कब से ये गाना गा रहे हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? नाम हमारा विकास ओझा पड़ेगा। आप कब से गाने गा रहे हैं? हम 2019 से गाना गा रहे हैं। 2019 से गा रहे हैं जी बिल्कुल। अभी तक कितना एल्बम कर चुके हैं? अभी तक कम से कम 50-60 एल्बम हमारी आ चुकी है। कितना मंच किए होंगे? मंच मतलब 10-12 मंच किए अभी। किसके साथ किए हैं? ऐसे तो हम सिंगल ही किए हैं, ऐसे मतलब अपने भाई वही के जैसे छोटे मोटे कलाकार के लोग हम लोग साथ में किए हैं। क्यों बड़े कलाकार के साथ मौका नहीं मिला है? बड़े कलाकार के साथ में अभी मौका मिला नहीं है, बट मौका मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। अच्छा, बात होती है कि नहीं उन लोगों से? बात नहीं होती है, बात कहाँ हो रही है। बात तो मतलब कुछ बात भी होता है तो लोग बोलते हैं कि मानिए कि कुछ कोई बात पे मिस करवाना हो तो लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोगों को पेमेंट चाहिए, हम लोग बड़े सिंगर हैं। ये कौन बोलता है? ये टुनटुन यादव ने बोले थे। क्या बोले थे? हमने बोले थे कि हमारा भाई का आज जन्मदिन है भैया, थोड़ा बोल दीजिए, हम भी सिंगर ही हैं। तो बोले थे कि नहीं भैया आज अब पेमेंट लग रहा है, हम सिंगर हैं, बड़े सिंगर हो गए, स्टार हैं हम, तो हम पेमेंट ले रहे हैं। सिंगर हैं मतलब 10 सेकंड बोलने के लिए पैसा लेते हैं? जी। कितना पैसा लेते हैं? वो 500 रुपये मांगते हैं। मतलब 10 सेकंड के लिए 500 रुपया। और पवन सिंह हो गए या खेसारी लाल यादव हो गए या फिर राकेश मिश्रा हो गए, अंकुश राजा हो गए हैं, या फिर आप समझ लीजिए प्रमोद प्रेमी हो गए, इन लोगों से बात हुई है कि नहीं कभी? ये लोग से तो बात नहीं है, बट प्रमोद भैया के घर पे हम गए हैं, प्रमोद भैया से मिले हुए हैं। तो प्रमोद भैया हमको मतलब बहुत प्यार दिए हैं, ठीक है, बोले हैं कि बाबू आप लगे रहो, हम आप लोग के सपोर्ट में हैं, बट बाकी किसी से बात नहीं हुआ है मेरे को। तब लोग मैं पवन सिंह संपर्क करता हूँ या फिर जो भी भोजपुरी के बड़े कलाकार हैं उनसे संपर्क करता हूँ, अपनी बातें रखूँगा कि हमको भी थोड़ा आगे बढ़ाइए। भैया लोग से बात ही नहीं होता है। भैया लोग से हम लोग चाहते हैं ऐसे अपना मतलब मन करता है, दिल करता है। करते हैं कि नहीं ये बताइए आप लोग? हमारे पास भैया का नंबर ही नहीं, तो हम फ़ोन किसके पास करेंगे? उनके मैनेजर लोग को पास फ़ोन करते हैं, कोई कोई होता है कि ये लो मैनेजर का नंबर है, फ़ोन कर लो किसी का। तो बोलते हैं भैया भी नहीं है, भैया शूटिंग में है, भैया ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जिस डायरेक्ट लोग लगते हैं बात करने अपने में। तो आप कहते नहीं है कि मैं भी सिंगर हूँ? हम बोलता हूँ कि सिंगर हूँ, तो वो लोग जो स्टार है तो बात ही अलग है। अश्लीलता का बात हुआ तो पहले वही लोग लिया है अश्लीलता में, जैसे पवन भैया हो गए, खेसारी भैया हो गए, टुनटुन यादव ने हो गए, मतलब जितना सिंगर है भोजपुरी, राकेश मिश्रा जी हो गए, नीलकमल सिंह हो गए, रितेश भैया हो गए, जितना भी है मतलब पहले भोजपुरी में यही लोग ले आए हैं विवाद, बाकी कोई नहीं ले आया है। इन्हीं लोग के चलते हम लोग आगे बढ़ नहीं रहे हैं। जब तक ये लोग जो भी कुछ हो रहा है तो ये लोग की वजह से, जैसे कंपनी वेव है तो ये लोग का गाना ले रही है, हम लोग का गाना नहीं ले रही है। क्यों नहीं लेती है? ये लोग के पास पैसा है, हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है। तो क्या ये पैसा देकर गवाते हैं? ये लोग का कंपनी पवन सिंह, खेसारी लाल यादव या जो भी जितने भी बड़े सिंगर हैं, चाहे वो राकेश मिश्रा हो या फिर अंकुश राजा हो, प्रमोद प्रेमी हो या फिर आपका रितेश पांडे हो, ये जो भी बड़े सिंगर हैं भोजपुरी के, क्या ये लोग पैसा देकर इन कंपनियों में? ये लोग के पास पैसा है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोग को पैसा देते हैं, दे करके गाते हैं। ये लोग बिना ये लोग को कंपनी पैसा देती है, हम लोग कंपनी से कंपनी पैसा लेती है।
मतलब इन लोगों के जो गाने रिलीज होते हैं जिस भी कंपनी से, चाहे वर्ल्ड वाइड से हो या वेब से हो या फिर SRK म्यूजिक से हो या जो भी कंपनियां हैं जितनी भी हैं, यूट्यूब चैनल है, जो भी कंपनियां हैं, मतलब ये सब से जो गाने आते हैं तो क्या इन लोगों को ये कंपनियां पैसे देकर गवाती हैं? हाँ, कंपनियां पैसा दे के गवाती है। हम लोग जो गाते हैं तो हम लोग को पैसा देना पड़ता है ये चैनल पे चढ़ाने के लिए, भैया ये हमारा गाना है चैनल पे चढ़ा दीजिए। कितना लगता है आप लोगों से? ऐसे तो हम लोग से मांगता है लोग, कोई 2000 मांगता है, कोई 3000 मांगता है, कोई 500 भी चढ़ा देता है। जैसे अपना में कोई मित्र है, बड़ी कंपनियां ये 500, 1000, 2000, 3000 में करती है। वे भी मांगती है 3000-3500 रुपये मांगती है गाना चढ़ाने के लिए। एक गाना के लिए? एक गाना के लिए 3000-3500 लगेगा। पूरा गाना गाने में कितना खर्च होता है? पूरा गाना गाने में, वीडियो सब बनाने में, अगर आपका कोई एल्बम आ रहा है, अब तो एक गाने का एल्बम हो जा रहा है, कोई एक आपका गाना गाए हैं, उसको पूरा बनाने में, वीडियो बनाने में, गाना किसी राइटर से आप गाना लिए हैं, ये सारा कुछ मिला करके कितना खर्चा आता है? अभी तो मतलब ऑडियो वीडियो दोनों करने में लमसम 12-13 हज़ार रुपये लमसम खर्चा आता है। एक गाने में 12-13 हज़ार रुपये खर्चा आता है, तब आपका गाना एक ही चलेगा। हाँ, तो ये 12-13 हज़ार जो रुपये खर्चा होते हैं आपका ऑडियो वीडियो बनाने में होता है। उसके बाद एक्स्ट्रा आप दीजिए, जिस कंपनी पे से गाना आपका रिलीज करवाना है उसको पैसा दीजिए। हाँ, उसको कितना? उसको 3000-3500 रुपये देना पड़ेगा, तब रिलीज करेगा। लोग आजकल पोस्टर बना रहा है तो बोल रहा है कि हमको 500 रुपया 200 रुपया दीजिए पोस्टर बनाने के लिए। वो तो ठीक है, वो तो अपना काम कर रहा है। इसका इस कंपनियों की, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भोजपुरी की, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये लोग पैसे लेते हैं, क्योंकि ये भी आप ही खुद कह रहे हैं कि जो जितने भी बड़े सिंगर हैं इनसे कंपनियां गाना गवाती है और पैसे भी देती है। आप लोगों से कंपनियां जो गाना गवाती है, आप लोग उस कंपनी से रिलीज करवाना चाहते हैं, उसके लिए आप लोगों को पैसा देना पड़ता है। तो ये क्यों भेदभाव? तो भेदभाव जो कंपनी कर रही है इसलिए कि वो लोग स्टार हैं, हम लोग स्टार नहीं, हम छोटा मोटा हम लोग कलाकार हैं, वो लोग स्टार हैं, इसलिए वो लोग का थोड़ा मान मर्यादा ज़्यादा है, हम लोग का नहीं है। लोग नहीं चाह रहा है कि मतलब ये लड़का आगे बढ़े। ये लोग तो लाइव आकर के, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो, पवन सिंह हो, या फिर जितने भी बड़े सिंगर हैं या बड़े एक्टर हैं, कलाकार हैं, वो सब कहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो भी छोटा भाई भोजपुरी क्षेत्र में आ रहा है, चाहे वो गाना गाने आ रहा है या एक्टिंग करने आ रहा है, हम लोग उसका सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये सब गलत बात है। मत मुँह पे जो होता है लाइव आकर के वो लोग बोल देते हैं, बट आप फ़ोन करके बोलिएगा कि भैया हमको सपोर्ट चाहिए आपका, तो बोलेगा कि बाबू हम आपको पहचान ही नहीं रहे, आप कौन हो। बस मैं सपोर्ट के नाम पर पहचान नहीं, सपोर्ट के नाम पे उनका पहचान मिट जाती है कि आप कौन हो। ये बोलिए कि आप उनके प्रशंसक हैं तो फिर भी नहीं होगा। मतलब ये नहीं, ऐसे आप बोलिए, अगर आपको बात करना है और आप कहते हैं कि मैं आपका प्रशंसक हूं, और अब हाथों में आप आजकल देख रहे होंगे कि लोग टैटू छपवा ले रहे हैं, उसको लोग प्रमोट कर रहे हैं, वो भी बुला बुला करके अपने साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। अगर ऐसा आप कहते हैं तो क्या लगता है कि बात कर लेंगे? तो ऐसा वही होगा कि जितने देर के लिए टैटू छपा हुआ है उतने देर तक 2-4 मिनट के लिए बात होगा, फिर बात नहीं होगा। फिर उसके बाद आप कहाँ गए वो कहाँ गए, फिर मतलब नहीं रहेगा। मतलब क्या बोले? जैसे हम टैटू छपवाए हैं, खेसारी भैया हो, चाहे पवन भैया हो, चाहे कोई भी भैया हो, तो जितना देरी के लिए हम भैया के पास गए कि अरे भैया हम आपका फैन है, हम टैटू छपवा के आपका चल रहे हैं, तो उतना ही देरी के लिए वो लोग प्यार रखेंगे जितनी देरी उनके घर पे हम पहुँचे हुए हैं। उसके बाद प्यार उनका भी खत्म। मतलब आपको भी पता है कि आप जब तक अश्लील गाने नहीं गाइएगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। ये तो बात सही है कि अश्लील गाएंगे नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे कहाँ से, इसलिए छोटा मोटा हम लोग कलाकार हैं, और जब तक गाएंगे अश्लीलता ही गाना पड़ेगा। अजय जी, मैंने मंच के लिए अगर कोई मतलब कोई प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम अगर आप लोगों को मिलता है तो उसमें कितना पैसा मिलता है? उसमें ऐसे ही होता है 14,000-15,000 रुपये मिलता है, जिसमें सब अपना खर्चा रहता है, सारे लोग का खर्चा रहता है 14-15 हज़ार में। तो उसी में? हाँ, ऐसे बड़े सिंगर हैं तो लोग तो 7 लाख 8 लाख रुपए ये लोग ले रहे हैं। मतलब क्या वो 7-8 लाख जो लेते हैं पूरा अपना साज बाज लेकर आते हैं, सबका मिला कर लेते हैं? वो साज बाज के मिलाकर वो लोग का शरीर का 7 लाख रुपये हम बता रहे हैं। साज बाज का अलग? साज बाज का अलग। साज बाज आप लगवाइए। आप लोग में? हम लोग में सब कुछ हम लोग को देना पड़ता है। साज बाज के साथ 15,000 15-16 हज़ार रुपये लगता है, बस, उससे अधिक पे नहीं मिलेगा? अधिक नहीं मिलेगा। लोग अगर हम लोग मांग देंगे कि 50 रुपये हमको दीजिए तो लोग बोलेंगे यही बात कि आपके जैसा तो बहुत ब्यास है। बस यही बोलेंगे? हाँ, कि आपके जैसा तो बहुत ब्यास है। 15,000 में गाना है तो गाइए, नहीं तो बहुत सारे पड़े हुए। बहुत सारे पड़े हुए। आज तो रोड छाप तो बहुत हो गए हैं। आज तो स्टूडियो भी हो गई है कि 200 रुपये दीजिए, स्टूडियो में जाकर गाना गाइए। 200 रुपये में? 200 रुपये में जाइए स्टूडियो में गाना गाइए। थोड़ा आपके पास पैसा है तो जाकर कहीं सिखा रहे हैं। हम तो सीखे नहीं थे, बट हमारे भैया थे जो घर पे ही हम लोग सीखते थे। मतलब कोई भी साज बाज का ऐसा चीज़ ना हो जो हम नहीं रखे होंगे, हर कुछ रखे अपने घर पे ही हम लोग बजाते थे, सीखते थे। मतलब स्टूडियो पे आकर अपना मतलब समय देते थे, मौका देते थे,
कि यहाँ आके हम कुछ गाएं बजाएं सीखे हम। तो कितना देर रोज प्रैक्टिस करते हैं? मोटा मोटी लमसम 1 घंटा 2 घंटे करते हैं प्रतिदिन। प्रतिदिन इसमें 1-2 घंटा हम लगे रहते हैं, उसके बाद तो दूसरा भी तो काम है। अच्छा, जितने भी अगर छोटे कलाकार हैं, आप लोग आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि हम अगर अश्लील गाएंगे तभी हिट होंगे, कब आप अश्लील गाना छोड़ दीजिएगा? अश्लील गाना हम इस एक के शर्त पे छोड़ेंगे जब पवन भैया छोड़ दे, खेसारी भैया छोड़ दे, ये लोग छोड़ देंगे तो हम छोड़ देंगे। हाँ, ये लोग अश्लील गाना छोड़ देंगे तो हम अश्लील गाना छोड़ देंगे, ये लोग नहीं छोड़ेंगे तो हम अश्लील का मतलब बहुत अश्लील गाएंगे। अभी तो कुछ नहीं अश्लील है, बट बहुत अश्लील गाना निकालेंगे, गाएंगे। चलिए, यहाँ पर भोजपुरी में क्या रह गया है ये आपको पता है, और ये भी एक सिंगर है 2019 से गा रहे हैं, विकास खोजा इनका नाम है, और ये कह रहे हैं कि हम अश्लील गाना तभी गाना छोड़ेंगे जब बड़े जो सिंगर हैं, पवन सिंह हो गए, खेसारी लाल यादव हो गए, चाहे वो अंकुश राजा हो या रितेश पांडे हो, राकेश मिश्रा हो, प्रमोद प्रेमी हो, या भी जितने भी बड़े सिंगर हैं, सारे सिंगरों की ये बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं, एक चीज़ और बोले कि जितने भी बड़ी कंपनियां हैं, सारी की सारी कंपनियां जितने भी बड़े सिंगर हैं उनको पैसे देकर गवाती है, और अगर हम लोगों को गाना होगा तो हम लोगों को पैसे पे करना होगा उनको, तब हम लोग गाना गा सकते हैं और वो अपनी कंपनी से वो गाना रिलीज करेंगे। तो ये भोजपुरी में भेदभाव क्यों? ऐसा होना चाहिए। ठीक है, जो छोटा सिंगर है उसको कम पैसे देकर उससे गाना गवाएं, ये जरूरी नहीं है कि ज़्यादा ही पैसा देकर के गाना गवाया जाए। यहाँ पर जब तक एक नज़रिए से भोजपुरी में नहीं देखा जाएगा तब तक छोटे कलाकार जो हैं आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरा चीज़, ये लोग कहते हैं कि हम 15,000 में पूरा साजबाज लेकर के कहीं पर गाना गा लेते हैं, और वो लोग आते हैं तो 7 लाख 8 लाख लेकर आते हैं पूरा साजबाज के साथ ना, वो पूरा ऐसे करें कि सिंगल, अगर वो सिंगल आएंगे अपना शरीर लेकर आएंगे तो उनको 7 लाख रुपया देना होगा, 5 से 7 लाख से मतलब लमसम देना होगा। मगर ये लोग जाएंगे कहीं पर तो इन लोगों को 15,000 में बुक किया जाता है, और ये कहा जाता है कि साजबाज लेकर आप खुद ही आइएगा। एक चीज़ और, क्या बोल रहे हैं? जैसे हम लोग एक बार टुनटुन यादव को हम लोग फ़ोन किए थे कि देखिए हमारे द्वार पर प्रोग्राम करना है, तो वो लोग बोले कि हम बोले कि भैया 75,000 रुपये ले लीजिए, प्रोग्राम कर दीजिए साजबाज के साथ। तो वो बोले कि नहीं, देखिए हम शरीर के केवल अपना 1 लाख रुपया लेते हैं। हाँ, वो बोले हमसे कि शरीर के केवल हम 1 लाख रुपया लेते हैं। तो हम बोले कि तब ठीक है भैया, तब हमारे बस की बात नहीं है तो हम क्यों करवाएंगे। फिर हम फ़ोन काट दिए अपना। चलिए, तो देख लीजिए कि जो बड़े सिंगर हैं क्या कहते हैं, और बड़े सिंगर कैसे बने हैं ये भी आपको कोई अवार्ड नहीं, अभी तक कोई नेशनल अवार्ड भोजपुरी को नहीं मिल पाया है। भोजपुरी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो पाई है, और जो बड़े सिंगर कहते हैं कि हम अपने कंधे पर भोजपुरी को लेकर के चल रहे हैं, उनसे ये सवाल है कि अभी तक आप लोग को एक नेशनल अवार्ड नहीं मिल पाता है। अभी तक आप लोगों की कोई ऐसी फिल्में नहीं है जो उस लेवल की बनी हो कि जिसकी चर्चा हो सके पूरे बिहार में, चर्चा हो कि हाँ भोजपुरी में एक ऐसी फिल्म बनी है कि जो देखने लायक है। ये चर्चा नहीं होता है, और जो सिर्फ यहाँ पर पैसे का खेल है, ये भोजपुरी के लिए यहाँ पर कोई काम नहीं करता है, अपने लिए काम करता है, अपने कमाने के लिए काम करता है। लोग कहते हैं कि हम भोजपुरी के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जाइए साउथ में जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि साउथ के जो भी जितने भी कलाकार हैं, जितने भी एक्टर हैं, सिंगर हैं, पहले अपने भाषा के लिए काम करते हैं, उसके बाद पैसे के लिए काम करते हैं। मगर यहाँ पर भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं, पहले वो पैसे के लिए काम करते हैं, उसके बाद भाषा के लिए काम करते हैं। तो पैसे उनके पास हैं क्योंकि पैसे के लिए काम करते हैं, भाषा के लिए वो काम नहीं करते हैं। इसलिए भाषा, भोजपुरी जो भाषा है वो लगातार प्रतिदिन नीचे ही गिरती जा रही है। अगर नीचे नहीं गिरती तो आज भोजपुरी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो गया होता, और भोजपुरी भाषा में जो भी फिल्में बन रही है नेशनल लेवल की फिल्में बनती। चलिए देखते हैं कब भोजपुरी में नेशनल लेवल की फिल्में बनती है और कब भोजपुरी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।